प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्या। संस्कृत में संख्या जो आप कक्षा 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं, और आज उसी संख्या के विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ। संस्कृत संख्या अथवा गणना ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में होती है। 1 से 4 तक के शब्दों को हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग से बोलते हैं। जैसे एकः पुल्लिंग है, एका स्त्रीलिंग है और एकम नपुंसकलिंग है। उसी तरह से शब्द दो अर्थात संख्या 2 संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में द्वे, पुल्लिंग में द्वौ और नपुंसकलिंग में भी द्वे है। इसी तरह से जो संख्या 3 है, संख्या 3 में पुल्लिंग में हम इसे बोलते हैं त्रयः, स्त्रीलिंग में हम बोलते हैं तिस्रः और नपुंसकलिंग में इसे बोलते हैं त्रीणि। ठीक है बच्चों। अब है संख्या 4। 4 को पुल्लिंग में हम बोलते हैं चत्वारः, स्त्रीलिंग में जब हम इसका प्रयोग बोलते हैं तो वह है चतस्रः और नपुंसकलिंग में ये शब्द है चत्वारि। ठीक है। और उसके बाद आती है संख्या 5। 5 को हम संस्कृत भाषा में तीनों लिंगों में पंच ही बोलते हैं, और आगे के जितने भी संस्कृत के शब्द हैं, संख्याएं हैं, वो हर लिंग में एक समान ही रहेंगे। पंच के बाद आता है 6 यानी के षट, और उसके बाद आता है 7 अर्थात सप्त। सप्त के बाद आता है अष्ट। 8 को हम बोलते हैं अष्ट और 9 को बोलते हैं नव। 9 के बाद आता है 10 और 10 के बाद आता है एकादश। 11 को हम संस्कृत में बोलते हैं एकादश। 12 को बोलते हैं द्वादश और 13 अर्थात त्रयोदश। उसके बाद 14 अर्थात चतुर्दश और 15 अर्थात पंचदश। पंचदश के बाद 16 अर्थात षोडश और 17 के बाद अर्थात सप्तदश। 18 अर्थात अष्टादश। 19 अर्थात नवदश और उसके बाद शब्द है 20। 20 का मतलब है विंशति। आपने चित्र देख रहे हैं, बहुत सुंदर चित्र बनाया गया है, रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और ये 21 को कहेंगे संस्कृत में एक विंशति ही। एक विंशति के बाद द्वाविंशति ही 22 और त्रयोविंशति ही अर्थात 23। 23 के बाद है 24 अर्थात चतुर्विंशति ही, और इसके बाद है 25 अर्थात पंचविंशति ही। पंचविंशति के बाद आता है षड्विंशति ही अर्थात 26। 27 के बाद 7 आता है सप्तविंशति ही, और उसके बाद है 28 अर्थात अष्टविंशति ही।
फिर आता है 29, जिसे हम बोलते हैं नवविंशतिः, और सबके बाद ये है 30, अर्थात त्रिंशत। संस्कृत में ये है त्रिंशत और हिंदी में है 30। आशा करती हूँ बच्चों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बने बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।